नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास। चैप्टर है सीरीज के फूल। वह फूल जो केवल कुछ समय के लिए आता है, वह पेड़ जिस पे अगर भंवरा बैठ जाए तो भी डाल नीचे हो जाती है, वह फूल जिसमें पक्षी बैठ जाए तो वो नीचे गिर जाता है। इतना कोमल, ठीक है। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। क्यों? क्योंकि शब्दार्थ नहीं बनेगा तो चैप्टर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दार्थ बनेंगे, चैप्टर बनेगा। कुछ शब्द हैं जो कठिन हैं, बाकी तो सरल है। तो पहले वो कठिन शब्द याद कर लेते हैं। सबसे पहले धारित्री। धारित्री जो सबको धारण करे, वो कौन है? पृथ्वी। सबको कैसे? वृक्ष को धारण कौन करता है? धारी मतलब धारण करना। वृक्ष को कौन धारण करता है? वृक्ष कहाँ लगा है? पृथ्वी में। नदी के जल को कौन धारण करता है? किसके ऊपर बहता है? पृथ्वी। पर्वत किसके ऊपर है? किसने धारण किया है? पृथ्वी। हमको किसने धारण किया है? पृथ्वी। सब कुछ किसमें धारण है? पृथ्वी। तो धारी त्रि। तो धारी मतलब होता है धारण करने वाला, जो सबको धारण करता है वह है पृथ्वी। एक शब्द अर्थ हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरे में चलते हैं। निर्धूम। निर यानी जो नहीं है, धूम माने धुआं। जहां पर धुआं नहीं है, जहां पर धुआं नहीं है उसको बोलते हैं निर्धूम। निर यानी रहित, जहां पर नहीं है। धूम मतलब धुआं, जहां पर धुआं नहीं है उसको बोलते हैं निर्धूम। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिए कोई धुआं नहीं दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? निर्धूम। चलिए तीसरा, पलाश। ठाक, ये फूल का नाम है पलाश, है ना। ये गांव में उसको ना छेवला और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गांव में जाओगे तो, ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन अगर साहित्यिक भाषा में बोले, पुस्तक में जो लिखा है वह बोले, तो पलाश का अर्थ होता है ढाक। ठीक है, आगे चलो। लह कना। लह कना। लह कना मतलब होता है, जी देखो ये हाथ है ना, अभी बंद है, ठीक है, ऐसे पंखुड़ी बंद है। अब जब ये धीरे धीरे ऐसा खुलेगा, ऐसा 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 खुलने के बाद जब ऐसा पूरा खल के ऐसा खिल जाएगा फूल, उसको कहेंगे हम लहकना। ठीक है, लहकना मतलब होता है खिलना। क्या होता है? खिलना। फिर से ये पंखुड़ी है, ठीक है ना। ये धीरे 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 पंखुड़ी जब बंद रहेगा तो पंखुड़ी है, अब धीरे 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 खुलेगा तो ये फूल बनेगा। ठीक है, जब ये पूरा ऐसा खिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? लहकना। तब सबसे ज्यादा सुंदर लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। खम खड। ठूंठ शुष्क। ठीक है, ठूंठ मतलब होता है वह वृक्ष जो ऊपर से पूरा सूख चुका है, सीधा ऐसा खड़ा रहता है, जिसकी लकड़ी सूख जाती है उसे हम कहते हैं ठूंठ, उसे हम कहते हैं शुष्क, मतलब सूखा हुआ पेड़। ये तो सब बच्चे जानते हैं, रास्ते में देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, लंडूरे। डूरे डूरे, ये डूरे शब्द याद रखना। ठीक है, डूरे। डूरे मतलब होता है पूंछ विहीन। डूरे मतलब जो नहीं है, जिसकी पूंछ नहीं है। डूरे मतलब नहीं है, डूरे मतलब नहीं है, तो जिसकी पूंछ नहीं है वो क्या कहलाएगा? डूरे। ठीक है, अब दुमदार। दुमदार, दार मतलब होता होने वाले, तो जिसकी पूंछ वाले जो हैं वो कहलाएंगे दुमदार। दुम ने दुम 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 चड़क दुम 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 दार। दुमदार क्या कहलाएगा? पूंछ वाले। इतना समझ में आ गया। फिर से उमस। उमस माने गर्मी, ये तो सब लोग जानते हैं कि सूर्य बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, उमस पड़ रही है, तो ये सब जानते हैं। लू, गर्म हवाएं। लू हमेशा गर्मी के दिनों में लगती है, उसी समय तो फूल फूलता है। कौन सा? सरिस का। जब लू लगती है तब इतनी गर्मी में, याद रखो, इतना तेज सूर्य तपता है कि पेड़ों के पत्ते तक गिर जाते हैं। फूल तो छोड़िए,
पत्ते गिर जाते हैं, तब ये शीरीष का फूल खिलता है। जब सूर्य पूरी गर्मी पर रहता है, आग उगलता है, उमस गर्मी बढ़ जाती है, लू लगने लगती है, उस समय भी यह फूल खिलता है। यह इसकी विशेषता है, इसीलिए इसका वर्णन किया है लेखक ने। तो ये है शब्द अर्थ। अभी इसके बाद आगे और शब्द अर्थ देखिए जो चैप्टर के लिए आवश्यक हैं। अवधूत। अवधूत क्या है? अवधूत, अवधूत मतलब सांसारिक विषय वासनाओं से परे, मतलब जिसको इस सांसारिक वस्तुओं से कोई मतलब ही ना हो, कोई आवश्यक ना हो कि हमें ये चाहिए, ये घर मेरा, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये जमीन मेरा, ये कुछ ना हो, वह अवधूत है। शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव जो है वो क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं से परे है। अच्छे समझ लीजिए, उनको गाड़ी नहीं चाहिए, शंकर जी को गाड़ी नहीं चाहिए, उनको बंगला नहीं चाहिए, उनको कपड़े कौन से जितने आवश्यक है वो चाहिए, सूट नहीं चाहिए, शेरवानी नहीं चाहिए, फुल की चाट नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। इसलिए वो क्या है? अवधूत, निशांत, नितांत, नितांत आवश्यक है भैया, पूरी तरह से, मतलब नितांत आवश्यक है, पूरा सिलेबस होना चाहिए तब बच्चों के नंबर आएंगे। नितांत आवश्यक है, आदमी पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। नितांत आवश्यक है, बच्चे को पढ़ना चाहिए। नितांत आवश्यक है, हमें बीमारियों से बचना चाहिए, है कि नहीं? ये उदाहरण दे रहे हैं ना। नितांत मतलब पूरी तरह से आवश्यक। हिल, लोल मतलब होता है लहर। ये तो ला, इसमें भी ला लगा है, लग समझ में आ जाएगा। लहर तो आप समझते हैं, नदी सागर की जो लहर रहती वो है ना। अरिष्ट, अरिष्ट बहुत ध्यान से देखिएगा शब्द को, ये पेपर में बड़ा आएगा। अरिष्ट रीठा नाम का एक पेड़ होता है, मैं आपको इसके बाद इसकी फोटो दूंगा आपको, है ना। रीठा क्या होता है और मौलसेरी क्या होता है, इन दोनों की एक आपको फोटो मिलेगी, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अपने मोहल्ले में बहुत लगे हैं, कहीं भी दिख जाएंगे। अरिष्ट रीठा नाम का पेड़, और बकुल, कुल कुल कुल, बकुल क्या है? मौसरी का वृक्ष, याद रहेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? बकुल, पुस्तक में कहा गया है, लेकिन गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? मौलसरी का वृक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? मौलसरी का वृक्ष। दोला, दोला क्या होता भैया? हर स्कूल में देखा है, झूला लगा रहता है, झूला से झूलते हैं, लगा रहता है, वही दोला है। उसी को क्या कहते हैं? दोला। किसको? दोला मतलब क्या होता है? झूला। सब तो सरल शब्द। आज जाना स्कूल में देखना, एक दोला लगा होगा, कहना झूला नहीं झूलना, मुझे दोला झूलना है। क्या बोलना है? झूला नहीं झूलना, क्या झूलना? दोला। दोला रे दोला रे दोल, गाना है ना, डोला रे डोला रे, डोला नहीं हो, दोला रे दोला। तो झूला का क्या है? दोला। आप याद हो जाने चाहिए भैया, इससे ज्यादा नहीं है ना। तुंदिल, तुंदिल अलग समझ में आ रहा है, तुंदिल अलग समझ में आ रहा है। तोंद निकले वाली, जिसका पेट बढ़ जाता है, मोटू कहीं का बोलते हैं ना। हाँ, तो जो मोटा आदमी है तो मोटे पेट वाला, उसको क्या बोलते हैं? तुंदिल। ठीक, क्या बोलते हैं? तुंदिल, याद रहेगा। वेरी गुड। जीर्ण सबसे महत्वपूर्ण भैया। जीर्ण मतलब क्या होता है? बूढ़ा। ये बूढ़ा इंसान के लिए बोल दिया कि जीर्ण हो गया है, मतलब जो गिरने वाला हो, कभी भी गिर जाए, वो जीर्ण। ये मकान के लिए भी प्रयोग हो सकता है, ये वृक्ष के लिए भी प्रयोग हो सकता है, ये वह पुरानी वस्तुओं के लिए प्रयोग हो सकता है जो नष्ट होने वाली है, किसी के लिए भी। जीर्ण मतलब होता है पुराना। पुराना कपड़ा भी हो सकता है, पुराना मकान भी हो सकता है, ठीक है ना, और इंसान भी हो सकता है। पुराना ही होता मतलब बूढ़ा हो सकता है। तो जीर्ण का अर्थ होता है बूढ़ा, मतलब जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, ठीक है, जो दुनिया से जाने वाला हो। हजरत श्रीमान, पहली बार सुना होगा आपने कि हजरत का अर्थ होता है श्रीमान। आप पेपर में तो खूब लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी,
कभी लिख रहा है हजरत महोदय जी, लिखा है क्या? नहीं। कभी आपने सुना ही नहीं, पहली बार आ रहा है आपके इसमें हजरत, श्रीमान। ये व्यंग में कहा जाता है, याद रखिए, व्यंग में कहा जाता है। व्यंग में, व्यंग समझते हो? अच्छा, ऐसा, ठीक है। वो व्यंग जो करता है ना इंसान, उसमें कहा जाता है। किसमें? हजरत। किसमें कहा जाता है? व्यंग में। क्या? श्रीमान। श्रीमान क्या है? हजरत। हजरत क्या है? श्रीमान। श्रीमान क्या? हजरत। हजरत क्या? श्रीमान। ये लिखा है गंड स्थल। गंड स्थल मतलब ये गड्ढे दिख रहे नहीं, ये हंसते ना, ये दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं गंड स्थल। मतलब कपोल गाल। कौन से? जिसको हंसने में जिसके गाल में गड्ढे पड़ते हो, जिसके गाल में गड्ढे पड़ते हो, कपोल गाल। कपोल गाल एक ही होता है ना, इसको गंड स्थल बोलते हैं। गंड किसको बोलते हैं? ये जो गड्ढे पड़ रहे हैं ना, इसको स्थल। ठीक है, तो गंड स्थल, कपोल गाल। मुग्ध, आनंदित होना। आनंदित होना मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, मुग्ध हो जाना, है ना। जब डीजे बजता है अपने यहाँ तो कैसे नाचते हैं अपन, झूम झूम के, वो हो जाता है आनंदित। आनंदित हो जाना, खुश हो जाना। कृपिबल, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कृपिबल ये है किसान। क्या है? कृपिबल, जो सदा अपने बल पर काम करता है, सदा खेत में मेहनत करता है, वो है कृपिबल, किसान। क्या? किसान। इक्षुदंड, इक्षु मतलब होता गन्ना। क्या होता है? गन्ना। गन्ना, गन्ना वो जिसका अपन रस निकाल के पीते हैं यार भाई, वो याद आ गया? हाँ, तो इक्षु मतलब गन्ना, ठीक है, जिससे शक्कर बनती है। खून, खच्चर। अब खून तो तुम्हें पता है कब निकलता है? जब लड़ाई होती है। ऐसे तो नहीं अपन बैठ रहे खून निकल आए, नहीं। ठीक है, दिया डंडा, पत्थर, मुक्का, तमाचा, जो बने वो मार दिए, हुई लड़ाई। क्या हुई? लड़ाई। तो क्या निकला? खून। फिर हो गया खच्चर। खच्चर मतलब पूरे में लग जाना, तो हो गया झगड़ा। ठीक है, लड़ाई और झगड़ा होगा तो खून खच्चर होगा। ठीक है, खून खच्चर किसमें? लड़ाई झगड़ा में। पूजा पाठ में नहीं होता कि हम बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, खून कच्चर हो जाए, नहीं हो सकता। कब होगा? जब लड़ाई होगी। तो लड़ाई होगी तो खून खच्चर मतलब लड़ाई झगड़ा। बहुत बढ़िया। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है लक्ष्य। अभी हमारे बच्चों का लक्ष्य है कि पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। हमारा गंतव्य है, हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। हर इंसान का कोई ना कोई गंतव्य है। गंतव्य है, गंतव्य है, गंतव्य है, गंतव्य है। गंतव्य ही तो क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? गंतव्य है, क्योंकि गंतव्य है तो लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। अब्रभेदी, भैया अच्छे से समझिएगा, है ना। अब्रभेदी, गगनचुंबी। अब्रभेदी, जो आसमान, अब्र आसमान, भेदी भेद दे, सबसे ऊपर चला जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अब्रभेदी। अर्जुन मारता था ना, ओम करके छोड़ देता था, कहां जाता था तीर? अब्रभेदी। गगनचुंबी, गगन को पार कर जाता था। हुक, वेदना। हुक यानी क्या होता है? वेदना। याद रखना, हुक यानी वेदना। वेदना मतलब क्या होता है? वेदना, हुक, वेदना। अरे वेदना मतलब कष्ट भाई। क्या होता है? कष्ट देना, दुख देना। हुक यानी क्या होता है? कष्ट देना। अभी तक अगर अपन बच्चों से पूछ ले कि हुक क्या होता है, तो वो कहेगा हुक मतलब जगाना, हुक्का देना, हु नहीं। कुछ का कुछ नहीं समझना है, पेपर में लिखना है सही सही। हु क्या ना होता? वेदना। वेदना ना होता कष्ट। देखो भाई, आवाज हमारी आज अच्छी नहीं आ रही है, गला बैठा हुआ है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा सुनाई पड़े, है ना। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, गला पूरा लगा हुआ है। हुक, हुक कहने क्या होता है? वेदना। वेदना मतलब होता क्या? कष्ट। ये है श्रीष के फूल पाठ के शब्दार्थ। बहुत अच्छे से सुनिएगा, आप इसको अच्छे से समझ लिए, निश्चित है चैप्टर बनेगा। यदि आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे
निश्चित है शब्द आपको फंसा के रख लेंगे, फिर आप स्पष्ट उसके आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इन शब्दों को याद करिए। क्यों करिए? क्यों करिए? तो उसका कारण सुन लीजिए कि जब आप आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि सीरीज के फुल चैप्टर से यह लिया गया है। आया समझ में? जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कहीं गाल लिखना हो हम कपोल लिखेंगे, कहीं वेदना लिखना हो हम हुक लिखेंगे, गंतव्य लक्ष्य लिखना है हम गंतव्य लिखेंगे, आनंदित लिखना है हम मुग्ध लिखेंगे, और कपोल लिखना है तो गंड स्थल लिखेंगे, और कृपी बल लिखेंगे तो किसान लिखेंगे। समझ गए? गणना है तो इच्छु है, इच्छु है तो गणना है। अब आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।